हम यहाँ के लोकल हैं, खुदा के पास बड़े दूर से आए हैं। जितना टाइम मिले हम तमाम को ध्यान से सुने। उनका इतनी दूर से आने का मकसद ये है कि हम बरकत पाएं। हालेलुया, हम बरकत पाएं। हालेलुया। और यकीनन बरकत वही पाता है जो तवज्जो से सुनता है। हालेलुया। तो मैं आपकी एक खूबसूरत अंदाज में आपकी तालियों की गूंज में मैं वेलकम करता हूँ, दावत देता हूँ पास्टर सोनिया साहब को कि वो आए और आज खुदा के कलाम की खिदमत करें। मजबूत तालियां, तालियां बजती रहें, तालियां बजती रहें। ये है बहुत खुदा के लोगों को तालियां चल रही हैं, तालियां बजती रहें। मजबूत तालियां खुदा की खातिर, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। अब थोड़े वक्त में तवज्जो से सुनेंगे तो मेरा ईमान है हम बरकत पाएंगे। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू। यीशु मसीह के जलाली पुरफज़ल और जिंदा नाम में मेरी तरफ से आप सबको की सलामती हो। हालेलुया। सबसे पहले मैं आप सबों का दिली गहराइयों से शुक्र अदा करना चाहती हूँ जिस तरह आपने हमारी भरपूर वेलकम की और जितनी मुझे खुशी आपको देख के लिया नफ्स की मिसाल ही दे सकती। हालेलुया। और इसी तरह से सबसे जो बड़ी बात है, मैं पास्टर साहब पास्टर खालिद रोयामल और उनकी मिसेस का, फैमिली का दिल से शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने इतनी काविश की और आज हमने इतनी मुश्किलों से भी उनको जीत कर यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रेज़ गॉड। और इसी तरह से पास्टर साहब का मुझे नाम ही नहीं मालूम, मैं उनका भी पास्टर अमजद साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करती हूँ, उनकी टीम का और चर्च की कलीसिया का। हालेलुया। तो अब हम वक्त भी काफ़ी हो गया है, अब हम अपने असल मकसद की तरफ आते हैं। तो जिस तरह से पास्टर साहब ने आपको बताया कि हमारा ताल्लुक मलेशिया से है और मैं और मेरे शौहर हम लाइट मिनिस्ट्री के चेयरपर्सन, मैं चेयरपर्सन हूँ और चीफ एग्जेक्टिव हैं और हम मिलकर पूरी दुनिया में खुदा की खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। आमीन। तो मेरे अजीजों, सबसे जो खुशी की बात हमें महसूस होती है वो कहाँ पर होती है? खुदा के घर पर। हमें सुबह से कभी उधर गए कभी उधर, या फिर हमने अच्छे अच्छे खाने खाए लेकिन हमारे दिल को उस तरह से तसल्ली नहीं हुई जो हमें असल खुशी खुदा के घर में मिली। हालेलुया। तो अब हम बात करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, अनवान है, वो है शादी का लिबास, या हम उसको एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, यानी शादी के लिबास के बगैर। आमीन। तो हम जिसके पास खुदा का पाक कलाम है वो बाइबल खोलें और हम पाक कलाम में से पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील बाब नंबर 22 आयत मुबारका 1 से लेकर 14 तक। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी हो। सब खामोशी से खुदा के पाक कलाम को सुने ताकि हम बरकत पाएं। हालेलुया। पाक कलाम में यूं लिखा है, और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानी है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाए, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा
और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था और उसने उससे कहा, मियां, तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादिमों से कहा, उसे हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की शुक्रगुजारी हो। अजीज़े सामीन, हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो अपने पाक कलाम को तमसीलों में बयान करते हैं, इस खूबसूरत तमसील को जो कि आसमान की बादशाही को जाहिर करती है, हमारे दरमियान पेश कर रहे हैं। और खुदावंद खुदा ये जो आसमान की बादशाही है, इसको खुदा के कलाम के भेदों को आसमानी जुबान में बयान नहीं कर रहे, बल्कि वो हमसे हमारी अपनी जुबान, जो हमारी जमीनी जुबान है, उसमें कलाम कर रहे हैं, इस खूबसूरत तमसील को बयान कर रहे हैं। खुदा फरमाते हैं कि एक बादशाह था और उसने अपने बेटे की शादी की ज़ियाफत की और इस ज़ियाफत को उसने बड़ा ही आराइश किया, सजाया, अच्छे खाने बनाए। और जब ज़ियाफत तैयार हुई तो उसने अपने नौकरों से कहा, अपने खादिमीन से कहा कि जाओ और बुलाए हुओं को ज़ियाफत में बुला लाओ, उनको दावत दो कि बेटे की ज़ियाफत बिल्कुल तैयार है, अब जल्दी से आ जाओ, देर मत करो। लेकिन जो बुलाए हुए थे उन्होंने आना ना चाहा, उन्होंने इस ज़ियाफत को रद्द कर दिया। मेरे अजीजों, यहाँ पर बुलाए हुओं से मुराद है अक़वाम यहूद, यानी यहूदी कौम। हालेलुया। और जब उन्होंने रद्द किया तो फिर बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि मैं एक और कोशिश करता हूँ। ये जो पहली बुलाहट थी, जब इस बुलाहट को रद्द किया गया, इसको कबूल ना किया गया, तो उसने चाहा कि मैं दोबारा से कोशिश करके अपने अजीजों को बुलाऊंगा। वो फिर अपने नौकरों को, खादिमीन को भेजता है कि जाओ और उनसे कहो कि अब तो खाना तैयार है और मैंने तो मोटे मोटे जानवर भी ज़िबा कर दिए हैं, बैल ज़िबा हो गए हैं, गाय ज़िबा हो गई हैं, और अब देर ना करो।
I request you, you have to come. आपको आना होगा। लेकिन पाक कलाम में भी हमने पढ़ा है कि उन्होंने इस बात को फिर इग्नोर कर दिया और खुदावन की बात पर तवज्जो ना दी। उन्होंने बेपरवाही करके वो चले गए, कोई अपने खेत को और कोई अपनी सौदागरी को, अपने कामकाज में लग गए। उन्होंने कहा कि क्यों हम जाए, क्यों अपना वक्त जाया करें जबकि हमारे पास तो सब कुछ है। हमारे पास अच्छे अच्छे खाने हैं, उमदा घर है, हमने कीमती लिबास पहने हैं, हमें इस ज़ियाफत में जाने की क्या जरूरत। ये दूसरी बुलाहट थी, उसको भी उन्होंने रद्द किया। और जब इस बात को उन्होंने इग्नोर किया तो जो बादशाह था ना, उसको बड़ा गुस्सा आया, वो बड़ा गजबनाक हुआ। उसने कहा कि मैंने इतनी मेहनत की, ये सब कुछ इनके लिए तैयार किया, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। तो उसने क्या किया कि अपने लोगों का एक लश्कर भेजा जो उनका शहर था उसको तबाह करे और लोगों को मार दे। इतना वो गजबनाक हुआ, क्योंकि जो सच्चाई की बुलाहट को रद्द करता है उसका अंजाम यही होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जब इस सच्चाई की बुलाहट को रद्द किया गया तो बादशाह का जो गुस्सा था वो गजबनाक हुआ और उस शहर को क्या तबाह किया गया। जी हाँ, बाइबल बताती है कि उसको खाक कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, क्योंकि सच्चाई की मुखालफत नहीं हो सकती। हालेलुया। और इस बात पर जब उन्होंने दूसरी बुलाहट पर लोग उनकी तरफ आ रहे थे, इससे पहले उन्होंने क्या किया कि उन नौकरों को भी मारा, उनको जान से मार दिया जो बाकी रह गए थे। और यहाँ पर जो मोटे मोटे जानवर ज़िबा करने का मकसद है, यानी मतलब है, वो ये है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी। तो इसलिए बादशाह बाप ने जो ज़ियाफत तैयार की बेटे की, उसने कहा कि अब तो बेटे की भी कुर्बानी हो चुकी है, शायद अब ये लोग मान जाएं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन पर यह मुसीबत आई। आज हम गौर करते हैं कि क्या जो हम यहाँ पर सब बैठे हैं, क्या हमने भी शादी का लिबास पहना हुआ है? जिस तरह के ये जो लोग थे जिन्होंने इनकार किया, ये तो कहते हैं हाँ हम तो सजे धजे हैं, हमने तो खूबसूरत लिबास पहने हैं, लेकिन वो आए नहीं। इट मीन्स के उन्होंने जो खुदावंद लिबास चाहता है, जो तैयार किया है, वो पहना नहीं था, जिसकी वजह से उन पर मुसीबत आ पड़ी। हम पढ़ते हैं, जब हम इसकी 8 आयत को पढ़ते हैं तो बादशाह ने क्या किया, तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। मेरे अज़ीज़ों, जो बुलाए हुए थे वो लायक ना थे। कितनी मेहनत समाजत की, कितनी उनके लिए कोशिश की। आज हम गौर करते हैं कि हम भी तो बुलाए हुए हैं, क्या हम इस लायक हैं? तो लिखा है कि वो लायक ना थे। बस बादशाह हुक्म देता है, जब उनको तबाह बर्बाद करता है, फिर वो कहता है कि जाओ और रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें शादी में, जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। यानी कि तुम गलियों में जाओ, कॉर्नर्स में जाओ, जहां कहीं भी तुम्हें गरीब, अमीर, भूखे, प्यासे, लूचे या फिर लंगड़े, बीमार
आए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह मैं देख रही हूँ यहाँ पर जो खुदाम की कलीसिया है, जो चर्च है, वो भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदाम की शुक्रगुजारी हो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, बुलाए हुए ने रद्द किया खुदाम की बुलाहट को, लेकिन कौन आया वहां पर? वहां पर मैं और आप। मे भी वो पाकिस्तानी हो या फिर गैर अक़वाम हो, चाइनीज हो, अफ्रीकन हो, लेकिन यहूदी नहीं थे। यानी दूसरी अक़वाम के लोग उस ज़ियाफ़त में शामिल हुए। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है कि जो बुलाए हुए थे उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द किया, और जो जिंदा थे, जिनके अंदर खुदा की बेदारी थे, उन्होंने ये नहीं देखा, वो खुदा के घर में चले गए ताकि उस जश्न को, खुदा के बेटे के साथ उस ज़ियाफ़त को मनाएं। हालेलुया। अब जब उस महफिल में आते हैं और बादशाह उन लोगों की बड़ी इज्जत करता है, बड़ी ताज़ीम करता है, उनके लिए तोहफे लेकर आता है और कीमती शादी की पोशाक यानी लिबास उनके लिए लेकर आता है ताकि वो इसको पहनकर शादी की ज़ियाफ़त में शामिल हों। तो जितने भी लोग थे वो उस खूबसूरत लिबास को जो खुदावंद उन्हें देता है उसको पहनकर उस ज़ियाफ़त में बैठ जाते हैं। प्रेज़ गॉड। और जब वो उस ज़ियाफ़त में बैठते हैं तो उनमें एक शख्स ऐसा होता है कि जो शादी के लिबास के बगैर होता है, जो कि हमारा टॉपिक भी है, कि बगैर शादी के लिबास, यानी शादी का लिबास पहने बगैर। अब जब बादशाह उस हॉल में आता है और देखता है, बड़े गौर से वो नजर करता है, एक एक पर नजर करता है कि क्या सारे ही ड्रेसअप हो गए हैं, सारे तैयार हैं। और जब उसकी नजर उस शख्स पर पड़ती है जिसने शादी का लिबास नहीं पहना होता, तो उससे पूछता है, मियाँ, जो मैंने तुझे शादी का लिबास दिया था, तूने उसे क्यों ना पहना? क्यों तू ऐसे बैठा हुआ है? क्यों तू अभी तक रेडी नहीं हुआ? क्यों तूने अभी तक अपने आप को तैयार नहीं किया? लेकिन वो बिल्कुल चुप रहता है, जवाब नहीं देता। और जब वो जवाब नहीं देता तो लिखा है कि बादशाह हुक्म देता है कि bind his hand and feet, यानी इसके हाथ और पांव बांध दो, and throw him into the darkness, उसको अंधेरे में फेंक दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। हालेलुया। क्योंकि वो बगैर शादी के लिबास के वहां बैठा था, इवन के उसकी इज्जत अफजाई की गई, उसको खुदावंद ने खुद वो लिबास उसको थमाया कि तू इसको पहनकर रेडी हो जा ताकि सारी कलीसिया एक जैसी लगे, सारी कलीसिया जलाल से भर जाए और फिर इस ज़ियाफ़त में जो रौनक होगी, जो खूबसूरती होगी, क्योंकि ये मेरे बेटे की महफिल है और यहाँ पर कोई भी बगैर खूबसूरत लिबास पहने ना हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम गौर करते हैं कि जिस तरह जब खुदावंद अपने नौकरों को, अपने खादमीन को वहां पर भेजता है तो उन्होंने उनको मारा, उनका ख्याल ना किया। जिस तरह के हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो लिखा है कि जिस तरह से यहूदा अक्सर यहूदी का
और सिकनेस का हाल हुआ। जब उन्होंने खुदा के कलाम की मनाती की तो क्या उनके साथ हुआ? उनको मारा गया। और इसी तरह से जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को भेजा और फिर उसने अपने 70 शागिर्दों को भेजा, क्या किसी ने उसकी सुनी? क्या आसमान की बादशाही के लिए किसी ने अपने आप को तैयार किया? नहीं किया। अब हम गौर करते हैं कि ये जो शादी का लिबास है, इससे क्या मुराद है? आइए मेरे साथ गौर करें। मुकाशवा की किताब उसका 19 बाब हम जानेंगे कि ये जो शादी का लिबास है ये क्या है। क्या ये हमारे कपड़े हैं? क्या ये हमारे कीमती कपड़े हैं? क्या हमने इससे अपने आप को सजाना है, सजना है? हम गौर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है 19 बाब उसकी 8 आयत। हालेलुया। और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रातबाजी के काम मुराद है। हालेलुया। अब ये जो पोशाक बादशाह ने लोगों को दी थी, उससे क्या मुराद है? रातबाजी के काम, ना कि हमारे ज़ाहिरी कपड़े। हमने किससे अपने आप को तैयार करना है खुदा की बादशाही के लिए? रातबाजी के कामों से, क्योंकि हमारा भी इम्तिहान होने वाला है। वक्त दूर नहीं है, बल्कि वक्त हमारे हाथ में है। इसलिए तैयार हो जाए। आज गौर करें कि आपने भी वो महीन कतानी पोशाक पहन रखी है। कहीं आप नंगे तो नहीं? कहीं आपका नंगापन जाहिर तो नहीं? मेरे अजीजों, आज खुदावंद हमसे ये फरमा रहा है कि अपने आप को ढांक लो उस महीन कतानी पोशाक से, जो कि हमारे नेक अमाल है, उससे अपने आप को ढांक लो ताकि तुम्हारा नंगापन जाहिर ना हो। इसी तरह जब हम इफ्सियों के खत को पढ़ते हैं तो उसमें यूं लिखा है, जिसके पास बाइबल हो वो उसको खोले। हालेलुया, हालेलुया। इफ्सियों का खत उसका 5वां बाब उसकी 26 से 27 आयत तक हम पढ़ेंगे तो हम गौर करते हैं, जिसमें लिखा है, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुसल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाली वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। अब बात यह है कि हमारे अमाल नेक नहीं है, हम रास्तबाज नहीं है। जिस तरह खुदावंद हमसे चाहता है, तो खुदावंद फरमाता है कि वो अपने कलाम से और पानी के साथ हमारे बदनों को गुस्ल देकर हमें पाक साफ करता है। और जब हम पाक साफ होते हैं तो फिर हम एक ऐसी जलाली कलीसिया बनकर खुदावंद की हजूरी में हाजिर होंगे। और खुदा हमें ऐसी कलीसिया बनाना चाहता है, इसलिए उसने अपनी शादी की जो पोशाक थी वो अपने लोगों को दे दी कि इसको पहनो और सज जाओ। हालेलुया। और जो नहीं पहनता उसका अंजाम हमने देखा कि उसको बाहर अंधेरे में फेंका गया, जहां रोना और दांतों का पीसना है। हालेलुया, खुदा की शुक्रगुजारी हो। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, जब हम मुकाशवा की किताब उसके 3 बाब की 18 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें यूं लिखा है, मैं तुझे सलाह देता हूँ। खुदावंद आज हमें सलाह दे, क्या दे रहे हैं? सलाह दे रहे हैं। हम जो नेक बने हम है नहीं है, हम जो रास्तबाज कहते हैं हम है नहीं है, इसलिए खुदा हमें सलाह दे रहे हैं। खुदावंद फरमा रहे हैं, खुदावंद फरमा रहे हैं कि मैं तुझे सलाह देता हूँ, तू मुझसे सफेद
खुदाम यीशु मसीह हम सबों को यहाँ पर सफेद लिबास, सफेद पोशाक पहनाना चाहते हैं, जिस पर ना तो कोई दाग होगा, ना कोई झुर्री होगी और ना ही कोई ऐसा निशान होगा जिससे हम शर्मिंदा होंगे, जिससे हमें अज़ियत को सहना होगा। इसलिए खुदावन हमें कलाम से गुस्ल देना चाहते हैं। किसे गुस्ल देना चाहते हैं? तो कौन कौन आज खुदा के कलाम से गुस्ल लेना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के कलाम के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। हालेलुया। इसी तरह जब हम यशायाह नबी की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर हमारी रास्तबाजी जाहिर होती है। यशायाह नबी की किताब उसका चैप्टर नंबर 64 वर्स 6, उस पर जब हम गौर करते हैं तो लिखा है, और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज। क्या है? हम सब क्या है? तो फिर क्या हमें खुदा की आमद के लिए या बादशाही के लिए अपने आप को तैयार नहीं करना है? क्या हम गौर करते हैं कि हम वक्त जाया कर रहे हैं? क्योंकि खुदा यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि वो वक्त जब वो दिन दूर नहीं है, मैं चोर की मालिक आ जाऊंगा। जब तुम्हारे ख्वाबों की याद में भी नहीं होगा तो मैं आ जाऊंगा। इसलिए मेरे अजीजों, हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। और तैयार हमने किससे रहना है? रास्तबाजी के कामों से। और हम मानते हैं कि बड़ा मुश्किल है हमें रास्तबाज होना, लेकिन जब खुदावन यीशु मसीह हमारे साथ होगा, हमारे अंदर होगा, जब वो हमें बात करेगा अपने कलाम से, अपनी बातों से, और हम पर गौर करेगा तो हम पाक साफ किए जाएंगे। फिर हम पाक साफ हो सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा हाल नहीं है कि जिससे हम पाक साफ हो। और जब हम इसी आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मालिक है। तो फिर हमारा गरूर और तकब्बुर कहाँ का रहा? क्यों हम वो काम करते हैं जो कि खुदावन की मर्जी के खिलाफ है? क्योंकि हम नापाक लिबास की मालिक है। और नापाक लिबास होता है, उसकी कोई कदर नहीं होती, उसको रौंदा जाता है, उसको फेंक दिया जाता है, उसकी कोई कदर नहीं होती। और हम कलाम फरमा रहे हैं कि हम नापाक लिबास की तरह है। आज हमें खुदा के कलाम से अपने आप को पाक करना है, क्योंकि हमें रास्तबाज बनना है ताकि हम उस शादी की ज़ियाफत में शामिल हो सके, हाजिर किए जाएं। हालेलुया। और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मालिक है। और हम सब पत्ते की तरह कमला गए हैं। किसकी मालिक? पत्ते की तरह कमला गए हैं। और हमारी बदकारी आंधी की मालिक हमको उड़ा ले जाती है। किसकी मालिक? जी हाँ, हमारी जो बदकारी है, जो हमारे अंदर गलती गुनाह है, जो हम समझते हैं कि ठीक है हमने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, अपने आप को तैयार किया है खुदावंद की आमद के लिए, अभी हम तैयार नहीं है। अभी तक हमारी जो तैयारी है वो 0% है। तो अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद की आमद के लिए उस ज़ियाफत में आप शामिल हों, जिस तरह के जिनको खुदा ने नहीं भी बुलाया था और वो उसके मालिक बन गए, इसी तरह आज खुदा हम सबको भी, आपको भी उस ज़ियाफत का मालिक बनाना चाहता है। तो मेरे अजीजों, उसके लिए जरूरी है कि हम शादी के लिबास को पहने, उस अपने अमाल यानी अपनी रास्तबाजी के लिबास को पहने। अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं या फिर हिस्ट्री पर गौर करें तो जिस तरह आदम और हवा जब वो नंगे थे तो उनके ऊपर जो जलाली लिबास था उससे उनको शर्म नहीं आती थी। क्या आती थी? शर्म। ना तो उनको शर्म आती थी और उनके ऊपर जो खुदा का जलाल था उससे वो इतने खुश थे और वो जो चाहते थे वो कर सकते थे और उनकी मर्जी पूरी होती थी। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को नापाक किया तो फिर क्या हुआ?
क्यों? उनका जो नंगापन था वो जाहिर हो गया। फिर उन्होंने अपने लिए अंजीर के पत्तों का लिबास बनाया, लुंगियां बनाई, और खुदा ने उनके लिए एक चमड़े का लिबास बनाया। और इस महफिल में, इस ज़ियाफत में खुदा ना तो अंजीर के पत्तों की लुंगियां दे रहा है, ना फिर चमड़े का लिबास है। कौन सा लिबास है? रास्तबाजी का लिबास है। किसका लिबास है? तो क्या आप सब तैयार हैं उस रास्तबाजी के लिबास को पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए? कौन कौन समझता है कि मुझ में उस लिबास की कमी है? कहीं ऐसा ना हो कि हम भी अंधेरे में फेंके जाएं। कौन कौन इस बात को समझ रहा है? जो जो आज खुदावंद के इस महीन गतानी लिबास को पहनना चाहता है वो अपना हाथ खड़ा करे। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ मेरे अजीजों, हम सब खुदावंद के इस महीन गतानी लिबास को पहनना चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मत्ती की इंजील के 24 बाब में फरमाते हैं कि मैं छोड़ ही मानेदार जाऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो तुमको खबर भी ना होगी। इसलिए हर वक्त हमें तैयार रहना है। क्या करना है? तैयार रहना है, ताकि हम खुदावंद का इस्तकबाल कर सके। और जब हमारा इम्तिहान हो तो हमसे ये ना कहा जाए कि मियाँ तू अभी तक तैयार नहीं हुआ, तेरी पोशाक कहाँ है? क्योंकि इस दुनिया में और इस दुनिया की नशाबाजी ने और इस दुनिया की हरामकारियों ने और इस दुनिया के कामों ने हमें सुस्त कर दिया है। किया है कि नहीं किया? तो अगर हम उन सुस्तियों से, उन हरामकारियों से बाहर आना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम उस शादी की पोशाक को जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें पहनाई है, पहनाना चाहता है, जिससे हम उसकी आमद के लिए तैयार रहें, ताकि जब हमारा इम्तिहान हो तो हम बिल्कुल रेडी हो जाएं और खुदावंद का इस्तकबाल करें और उड़कर बादलों में उसका इस्तकबाल करने के काबिल हो जाएं। तो मेरे अजीजों, आप सब तैयार हो जाएं और आज से उस महीन गतानी लिबास को पहन लें जो कि रास्तबाजी का लिबास है। हालेलुया। तो यकीनन खुदा आप सबको बरकत देगा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू।